दोस्तों, रामायण के अंदर आपने निश्चित रूप से यह देखा होगा, रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तो उस समय जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो माता सीता घास का एक तिनका उठाकर उनके सामने रख देती थी। बचपन से ही इस कहानी के पीछे जो तर्क बताया गया है वह यह रखा गया है कि जब माता सीता इस घास के एक तिनके को तलवार के रूप में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घास के तिनके के पीछे असली कहानी कुछ और है। तो आइए हम आपको बताते हैं। यह कहानी तब से शुरू हुई जब पहली बार शादी के बाद दुल्हन के रूप में माता सीता भगवान राम के घर पहुंची। हमेशा से ही सनातन धर्म में ऐसा रीति रिवाज है कि नई दुल्हन जब भी ससुराल में खाना बनाती है तो वह पहले कुछ मीठा ही बनाती है। माता सीता जब पहली बार अयोध्या गई तो भगवान राम के घर उन्होंने खीर बनाई थी। सभी लोग बैठकर खीर खाने लगे थे, तभी एक ओर से खूब तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके में राजा दशरथ जब खीर खाने बैठे थे तो उनके खीर में एक तिनका पड़ गया और सीता माता उसको देख ली, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उस तिनके को निकालें कैसे। माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया था और उस चमत्कार से ही तिनका राजा दशरथ के खीर से बाहर निकल गया था। दरअसल माता सीता ने उस दिन ऐसी नज़र से देखा था उस तिनका को कि तिनका जलकर राख हो गया और किसी को नज़र भी नहीं आया था, लेकिन राजा दशरथ ने देख लिया था और उस समय उन्होंने किसी से नहीं बताया। बाद में माता सीता को जब राजा दशरथ ने अपने कक्ष में बुलाया तो उनके सामने बोला, आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला नहीं है। मैं आज जो चमत्कार देखा हूँ वह निश्चित रूप से एक जगत जननी ही कर सकती है, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने दुश्मन को कभी इस नज़र से ना देखिए। राजा दशरथ के दिए हुए इसी वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसी नज़र से नहीं देखी, बल्कि रावण के सामने आने पर तिनके को सामने रख देती। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ को दिए हुए वचन से बाधित थी और यही कारण था कि माता सीता रावण के सामने एक घास का तिनका अपने सामने रख लेती थी। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।